हेलो दोस्तों, रोमियो टॉकीज पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी। जब 1970 के दशक में गे होना एक महापाप माना जाता था, उस दौर में किस तरह से दो जवान लड़के एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। क्या उस वक्त का समाज उन दोनों के रिश्ते को समझ पाएगा? क्या अंजाम होगा उनके इस भूल का? तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फिल्म का नाम है ड्रीम बॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फिल्म एक नोवेल पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में हमें नेथन को दिखाया जाता है, जो अभी अभी अपने पेरेंट्स के साथ एक नई जगह पर शिफ्ट हुआ है। ये 1970 का वक्त है। नेथन के माँ बाप बहुत ही रिलीजियस है। वो लोग आते ही एक चर्च को ज्वाइन कर लेते हैं। नेथन बहुत ही शांत स्वभाव का है। वो हमेशा अकेला अकेला रहता। उनके पड़ोस में एक रॉय नाम का लड़का रहता है। नेथन अपने कमरे से हमेशा उसे देखता। आज नेथन का स्कूल का पहला दिन था। वो अपने स्कूल बस में जाता है, तभी वो देखता है उस बस का ड्राइवर रॉय था। रॉय उसे हमेशा अच्छे से ग्रीट करता। बस में रॉय भी मिरर से नेथन को देखता है। रॉय भी नेथन के साथ उसी के स्कूल में पढ़ता है, बस वो उसका सीनियर है। स्कूल खत्म होने पर फिर से वो लोग स्कूल बस से अपने घर आते हैं। असल में उस बस के ड्राइवर रॉय के पिता है, लेकिन वो उन्हें मदद करने के लिए कभी कभी बस चलाता है। घर से स्कूल और स्कूल से घर और अपनी खिड़की से रॉय को काम करते हुए देखना, यही नेथन का रूटीन था। नेथन अपने माँ बाप से ज्यादा क्लोज नहीं था। वो ज्यादातर वक्त अपने आप में ही रहता। उसके चेहरे पर एक तरह की उदासी होती, मानो वो बहुत अकेला हो। लेकिन रॉय को देखकर उसे हमेशा अच्छा फील होता। रॉय भी एक चर्च ग्रुप का हिस्सा था, जहाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। एक दिन स्कूल से आते वक्त रॉय नेथन को अपनी पिछली वाली सीट पर बैठने के लिए कहता है, जहाँ से वो उसे मिरर से अच्छे से देख सके। घर पहुंचने पर रॉय बताता है कि उसे अपने पिता के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और उसे आज इंग्लिश का होमवर्क भी करना था, जिसमें वो बहुत कमजोर था। नेथन उससे कहता है कि वो इंग्लिश का होमवर्क करने में उसकी मदद करेगा, जिससे रॉय बहुत खुश होता है। और नेथन तो खुश था ही, क्योंकि उसे रॉय के साथ और समय बिताने का मौका मिलने वाला था। शाम को रॉय अपनी चर्च ग्रुप की एक्टिविटी खत्म करके अपने गर्लफ्रेंड को राइड पर ले जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को बहुत किस करते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रॉप करके वो नेथन के घर पहुंच जाता है। थोड़ी बातचीत के बाद नेथन होमवर्क में रॉय की मदद करता है। तभी वहाँ नेथन की माँ दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। वो नेथन के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि उसने फाइनली एक दोस्त बना लिया था। रॉय काफी वक्त से इस जगह पर रहता था। वो नेथन को यहाँ के बारे में बताता है। पास में ही एक जंगल था, जहाँ पर कैंपिंग करने के लिए जगह थी। एक पुराना कब्रिस्तान था और सुनने में आया था कि एक हॉन्टेड हाउस भी है। नेथन को ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। रॉय कहता है कि वो किसी दिन उसे ये सब कुछ दिखाएगा। रॉय के पिता का खेत था, वो वहाँ पर काफी सारे काम करता, लेकिन नेथन के लिए खेतों वाली जगह पर रहना नया था। इससे पहले वो हमेशा शहरों में रहा था, लेकिन उसके पिता को यहाँ पर जॉब मिला था। नेथन ये सारी बातें रॉय के साथ शेयर करता है। फाइनली उनका होमवर्क हो जाता है। फिर हमें नेथन की माँ को दिखाया जाता है। वो किसी बात से बहुत परेशान लग रही थी। वो आवाज लगाकर नेथन को याद दिलाती है कि अब उसका सोने का वक्त हो गया है। फिर रॉय वहाँ से अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह नेथन हमेशा की तरह स्कूल आता है। आज वो बड़े अच्छे मूड में था। आज भी दोनों मिरर से छुपकर एक दूसरे को देख रहे थे। आज स्कूल में रॉय अपने दोस्तों को लेकर नेथन के साथ बैठकर लंच करता है। धीरे धीरे दोनों की अच्छी दोस्ती होने लगी थी। नेथन को ये गांव अब अच्छा लगने लगा है। अब वो अपने आप को इतना अकेला महसूस नहीं करता। रॉय के साथ बाहर उसे अच्छा तो लगता था, लेकिन घर आने पर फिर से उसके चेहरे पर वो उदासी लौट आती, मानो वो हर वक्त किसी चीज से डरा हो। अब एक दिन रॉय नेथन की होमवर्क में हेल्प करने के लिए आता है। वो मैथ्स में बहुत अच्छा था। वो नेथन को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा था, लेकिन नेथन का पूरा ध्यान सिर्फ रॉय को देखने में ही था। उससे रहा नहीं जाता और वो रॉय के हाथ पर अपना हाथ रख देता है। चौंक कर रॉय अपना हाथ पीछे हटाता है, लेकिन वो नेथन को देख फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों भी बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन्हें ये बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा था। दोनों काफी वक्त तक बस एक दूसरे को देखते हुए हाथ पकड़े रखते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों घर के बाहर टहलने के लिए आते हैं। रॉय ने पहले भी उसे उनके घर के पीछे जंगल में बने कब्रिस्तान के बारे में बताया था। आज नेथन वो देखना चाहता था। रॉय उसे वहाँ ले जाता है। ये बहुत ही पुराना कब्रिस्तान था। वहाँ जाकर रॉय नेथन को अपने करीब लेता है और दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेथन पहली बार किसी को किस कर रहा
था। रॉय अपना शर्ट उतार देता है और नेथन उसके जिस्म को बहुत ही प्यार से छूता है। दोनों भी अपने कपड़े उतार कर वही कब्रिस्तान में एक दूसरे को अपनी बाहों में लेकर काफी वक्त तक एक दूसरे को प्यार करते हैं। एक दूसरे की बाहों में उन्हें इतना सुकून मिल रहा था कि वो चाहते थे कि ये रात बस यहीं थम जाए। ये एहसास दोनों के लिए नया जरूर था, लेकिन इसमें काफी गहराई थी। थोड़ी देर बाद दोनों जंगल से वापस आकर अपने घर चले जाते हैं। नेतन जब घर आता है तब उसके पिता आकर पूछते हैं कि इतनी रात को तुम कहाँ गए थे। नेतन उन्हें डरते हुए बताता है कि वो अपने एक नए दोस्त रॉय के साथ कब्रिस्तान देखने गया था। नेतन के पिता अजीब नजर से उसे देखते हैं। नेतन भी उनके आने से बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। जब वो उसके पास आकर साथ में टीवी देखने के लिए कहते हैं तो वो उन्हें मना कर देता है और घबराया हुआ नेतन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करता। उनका रिश्ता वैसा नहीं जैसा एक बाप बेटे के बीच होता है। अब दूसरे दिन शाम को रॉय की गर्लफ्रेंड आज भी उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती थी, लेकिन रॉय उसे कहता है कि वो बहुत बिजी है और उसे अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लाने जाना है। देर रात को जब वो अपने घर आता है तो आज भी नेतन अपनी खिड़की से छुपकर उसे देख रहा था। वो भी नीचे से नेतन की कमरे की तरफ देखता है तो नेतन अंदर छुप जाता है। दूसरे दिन स्कूल जाते वक्त रॉय बस को अचानक जंगल के अंदर ले जाता है। नेथन को कुछ समझ नहीं आता। रॉय बस को रोककर नेथन के करीब आता है और अपने कपड़े उतार कर नेथन को प्यार करने लगता है। वो नेथन का भी शर्ट उतार देता है। आज वो लोग बहुत ही पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। रॉय तो नेथन को बहुत ही कसकर अपनी बाहों में पकड़ता है, उसे बहुत प्यार से अपने करीब लेता है। सब कुछ हो जाने के बाद वो नेथन से पूछता है कि क्या तुमने ये सब कुछ पहले भी किसी के साथ किया है। नेथन बताता है कि रॉय पहला ही लड़का है जिसके साथ वो ये सब कर रहा है। रॉय चाहता था कि नेथन उसके अलावा ये सब किसी और के साथ ना करे और वो फिर से उसे गले लगाते हुए अपने और करीब ले लेता है। फिर हमें दिखाते हैं रॉय नेथन को अपनी माँ से मिलाता है जो एक बहुत ही अच्छी औरत थी। वो नेथन को प्यार से वेलकम करती है। रॉय चाहता था कि नेथन आज रात उसके साथ घूमने चले। नेथन आना तो चाहता था, लेकिन वो जानता था कि उसे पहले अपनी माँ से परमिशन लेनी होगी। दोनों मिलकर नेथन की माँ से रात को बाहर घूमने की परमिशन मांगते हैं। वो जानती है कि नेथन के पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आज उन्हें चर्च के लोगों के साथ डिनर करना था। लेकिन रॉय के रिक्वेस्ट करने पर वो परमिशन दे देती है। रॉय प्रॉमिस करता है कि वो रात 11 बजे तक नेथन को वापस घर ले आएगा। रॉय के जाने पर नेथन की माँ बताती है कि पिछले कुछ दिनों से उसके पिता बहुत परेशान है। वो रात को सो भी नहीं रहे हैं, मानो वो नेथन से कुछ रिक्वेस्ट कर रही हो। नेथन मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। रॉय अपनी ट्रक में नेथन को लेकर स्विमिंग करने के लिए निकलता है, जहाँ पर रॉय के दो दोस्त रैंडी और बर्क भी आने वाले थे। नेथन बताता है कि उसे स्विमिंग करना नहीं आता। इस पर रॉय कहता है कि वहाँ तुम मुझे स्विम करते हुए देख सकते हो, जिस पर नेथन खुशी से मुस्कुराता है। वो लोग एक तालाब के पास पहुँचते हैं, जहाँ रैंडी और बर्क पहले से मौजूद थे। रॉय भी अपने कपड़े उतार कर राइड करते हुए पानी में कूद जाता है। वहाँ मौजूद बर्क बड़ी अजीब नजरों से नेथन को देख रहा था। वो बाहर आकर नेथन से कहने लगता है कि अगर तुम असली मर्द हो तो अभी पानी में कूद जाओ, और उसे पानी में धक्का देने लगता है। उसे ऐसा करते देख रॉय गुस्सा हो जाता है और उसे नेथन को पानी में धक्का देने से रोक लेता है। यहाँ रॉय और बर्क के बीच थोड़ी आर्गुमेंट हो जाती है। रॉय नेथन से कहता है कि अगली बार यहाँ पर सिर्फ हम दोनों आएंगे और मैं तुम्हें स्विमिंग करना भी सिखाऊंगा, जिस पर नेथन बहुत खुश होता है। शाम को दोनों अब वापस अपने घर की तरफ निकलते हैं। नेथन फिर से बहुत शांत और उदास सा हो जाता है। तब रॉय अपनी ट्रक को एक साइड में रोक देता है। वो फिर से नेथन के साथ इंटीमेट होना चाहता था। वो उसे अपने करीब लेकर प्यार से किस करने लगता है। वो नेथन को उसे छूने के लिए कहता है। नेथन भी इस बार बिना शर्माते हुए अपने सारे कपड़े उतार कर रॉय को प्यार करने लगता है। तभी रॉय अचानक गुस्सा होकर उसे अपने आप से दूर कर देता है और पूछता है कि ऐसा करना तुम्हें किसने सिखाया। वो नेथन पर बहुत गुस्सा हो गया था। उसे लग रहा था नेथन किसी और के साथ भी ये सब कुछ करता है। नेथन कहता है कि उसे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन रॉय अब उस पर शक करने लगा था। वो गुस्से में अपने कपड़े पहन लेता है। नेथन को आज बहुत बुरा लगा था। वो रॉय से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉय उसके कोई बात का जवाब नहीं देता। घर पहुंचने पर भी वो उससे कोई बात नहीं करता। उदास मन से नेथन अपने घर चला जाता है और मायूस होकर अपने कमरे में आता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पिता उसके कमरे की तरफ आ रहे हैं। वो बिना जूते निकाले जल्दी से बेड पर सो जाता है। जब उसके पिता कमरे के बाहर आते हैं तब वो बहुत डर जाता है। वो जानते थे कि नेथन सोया नहीं है। वो बहुत गुस्सा थे क्योंकि नेथन उनके परमिशन के बगैर बाहर गया था। वो उससे पूछते हैं
कि क्या तुम्हें आज बहुत मजा आया, उसने बाहर क्या क्या किया। वो बहुत डिटेल में उससे पूछने लगते हैं। वो उसे अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखने के लिए कहते हैं। नेथन बहुत ही घबरा गया था, इसलिए वो डर कर अपनी आंखें बहुत टाइटली बंद कर देता है। वो कमरे के अंदर जाने लगते हैं, तभी नीचे से नेथन की माँ उन्हें रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज नीचे आ जाओ। वो बहुत ही बेबस थी, वो अपने बेटे के लिए आवाज नहीं उठा सकती थी। बहुत रिक्वेस्ट करके उन्हें नीचे आने के लिए कहती है। आखिरकार वो उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन नेथन का डर अभी कम नहीं हुआ था। वो अपने टेबल से एक रस्सी निकालकर वहाँ एक ट्रैप बनाता है और अपनी सोने की जगह पर पिलो रखकर खुद बेड के नीचे छुपकर सोता है। अब देर रात को उसे फिर से अपने कमरे में किसी के आने की आहट लगती है। वो देखता है उसके लगाए ट्रैप से उसके पिता गिर गए थे और वो गुस्से में बहुत चिल्ला रहे थे और नेथन डरते हुए अपने कमरे से भाग जाता है। तभी रोते हुए नेथन की माँ आकर उससे पूछने लगती है कि क्या उसने फिर से तुम्हें टच किया। बिना कुछ जवाब दिए ही नेथन घर से भाग जाता है। वो दौड़ता हुआ घर के पीछे बने जंगल के कब्रिस्तान में आता है और वही एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर हमें दिखाते हैं दूसरे दिन सुबह उसके पिता उसे ढूंढते हुए वहां आते हैं। उन्हें देख वो फिर से चुप जाता है। असल में नेथन के पिता हमेशा उसे मोलेस्ट करते थे, गलत तरीके से छूते थे, इसलिए घर में नेथन हमेशा डरा डरा और चुपचाप रहता। ये बात नेथन की माँ भी जानती थी, लेकिन वो किसी वजह से बहुत मजबूर थी और अपने बेटे को कभी बचा नहीं पाती थी। इधर रॉय का मूड भी आज बहुत खराब था। वो पिछले कुछ दिनों से अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर कर रहा था। वो भी उनके रिलेशन को लेकर परेशान थी। रॉय उसे किस करता है, लेकिन उसे कुछ फील नहीं होता। इधर नेथन की माँ परेशान होकर उसे आवाज लगाने लगती है। वो जानती थी कि वो वहीं कहीं आसपास ही है, लेकिन वो उन्हें भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। आज रात वो फिर से बाहर ही स्कूल बस में सोता है। सुबह उठकर वो फिर से अपने घर आता है। वो हर रोज ऐसे ही छुप छुप कर घर आता, जब उसके पिता बाहर होते या तो सो रहे होते। उसकी माँ उसे छुप कर खाना खिलाती। वो भी बहुत ज्यादा गिल्ट में थी, जो अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाती। नेतन ने अब उनसे भी बात करना बंद कर दिया था। वो हर रोज रात को बाहर ही सोता। एक दिन जब वो जंगल में सो रहा था, तब रॉय वहाँ आ जाता है। उसे नेथन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। रॉय को लग रहा था कि नेथन का अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा हुआ है, इसलिए वो बाहर सो रहा है। वो नहीं चाहता कि नेथन इस तरह से जंगल में अकेला सोए। वो उसे अपने घर भी नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसके सोने के लिए वो अपने घर के पास बने तबेले में उसके लिए एक जगह बनाता है, ताकि वो सुरक्षित सो सके। रॉय को उसकी इतनी केयर करता देख नेथन को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। आज की रात वो बहुत ही आराम से उस तबेले में सोता है। दूसरे दिन सुबह रॉय उसे जगाने के लिए आता है। जगाकर वो उसके गालों पर प्यार से किस करता है। नेथन घर आकर जब ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब उसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर नेथन डर के वहाँ से भागने लगता है। तब वो उसे पकड़कर गुस्से में उसे मारने लग जाते हैं। तभी उसकी माँ वहाँ पर आकर जोर से उन पर चिल्लाती है और नेथन वहाँ से भाग जाता है। आज पहली बार उसकी माँ ने इतनी हिम्मत दिखाई थी। रॉय जब बस में आता है, तब नेथन पहले से वहाँ पर मौजूद था। वो नेथन के करीब जाता है, लेकिन नेथन पिछली बार के लिए अब भी उससे नाराज था। स्कूल से आने के बाद रॉय नेथन को बताता है कि इस वीकेंड को हम बर्क और रैंडी के साथ जंगल में कैंपिंग करने जाएंगे। अब वीकेंड पर वो लोग कैंपिंग करने के लिए निकलते हैं। बर्क और रैंडी पहले से वहाँ मौजूद थे। अपनी गाड़ियाँ जंगल के बाहर लगाकर वो चारों जंगल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा दूर जाकर शाम होने पर वो लोग एक जगह पर अपना टेंट लगाकर बैठ जाते हैं। अब बाहर बारिश होने वाली थी। बर्क अपने साथ थोड़ी शराब लेकर आया था। आज भी बर्क नेथन को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। तब रॉय बताता है कि इस जंगल में काफी सारे लोग मारे गए हैं। पिछले समर 2 लोगों को मारकर उन्हें पेड़ से लटका दिया था और उनके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए थे। बर्क रॉय को कोई भूत की कहानी सुनाने के लिए कहता है। रॉय उन सबको एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाता है। सुनते सुनते सब लोग थोड़ा बहुत डर जाते हैं। तभी वहाँ पर बादलों के गरजने की आवाज आती है। रॉय समझ जाता है कि अब तूफान आने वाला है, इसलिए वो नेथन को लेकर थोड़ी और लकड़ियाँ लाने के लिए जाता है। लकड़ियाँ चुनते वक्त नेथन को लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है। रॉय के पूछने पर भी वो उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वो लोग दौड़ते हुए अपने टेंट की ओर आ जाते हैं। नेथन नोटिस कर
करता है कि बर्क उसे बड़े अजीब तरह से देख रहा था, मानो वो उस पर बहुत गुस्सा हो। लेकिन उसे इग्नोर कर नेथन सोने के लिए टेंट के अंदर चला जाता है। उन लोगों ने वहाँ पर 2 टेंट लगाए थे। अब टेंट के अंदर रॉय नेथन के भीगे हुए कपड़े उतार देता है और उसे लेटाकर प्यार करने लगता है। रॉय के साथ कैंपिंग पर आकर नेथन को बहुत अच्छा लग रहा था। रॉय बताता है बचपन में अपने पिता के साथ वो कैंपिंग किया करता था। नेथन कहता है कि मैं अपने पिता के साथ कभी कैंपिंग पर नहीं गया। इस पर रॉय कहता है कि मुझे तुम्हारे पिता बिल्कुल पसंद नहीं। वो आगे बताता है कि कुछ दिन पहले वो उसके पास आए थे। वो जान गए थे कि ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। वो रॉय से कहते हैं नेथन को अपने दिमाग में कहानियां बनाने की आदत है। वो ऐसी ऐसी बातें करता है जो कभी हुई ही नहीं है। नेथन समझ जाता है कि उन्होंने रॉय को ऐसा क्यों कहा। उन्हें डर था कि उनके बारे में वो रॉय को कभी बता ना दे। नेथन उनके बारे में और बात नहीं करना चाहता था। वो रॉय के करीब आकर उसके कपड़े उतार देता है और उसके बॉडी पर किस करते हुए उसकी पैंट उतारता है। और पहली बार आज वो रॉय को नीचे जाकर पूरा मजा देता है। सब कुछ होने के बाद वो रॉय की बाहों में लेट जाता है। रॉय की आज पूरी थकान निकल गई थी। नेथन ने उसे बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर दिया था। दूसरे दिन सुबह चारों ओर आगे बढ़ते हैं। मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए वो लोग जंगल के और अंदर जाते हैं। बर्क आज भी नेथन को अजीब तरह देख रहा था। थककर वो लोग एक जगह पर थोड़ा आराम करने के लिए बैठते हैं, जहाँ बर्क नेथन को देखते हुए गर्मी का बहाना बनाकर अपना शर्ट उतारता है। रॉय बताता है कि ये जगह थोड़ी डरावनी है। बचपन में मैं अपने अंकल के साथ यहाँ आया करता था। पास में ही एक बड़ा घर है जहाँ अब कोई नहीं रहता और माना जाता है कि वो घर हॉन्टेड है। थोड़ा रेस्ट करके वो लोग फिर आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उस घर तक पहुँच जाते हैं, जिसे देख रॉय फिर बताता है कि उसके अंकल ने बताया था कि इस घर में भूत रहते हैं। अब शाम होने लगती है और वो लोग घर के पास में ही अपना कैंप लगा देते हैं, जहाँ रॉय सबको उस हॉन्टेड हाउस का पास्ट बताता है। इस घर के पिछले मालिक ने अपने एक नौकर की उसका सर काटकर हत्या कर दी थी और लोग मानते हैं कि उस नौकर का भूत आज भी उस घर में बिना सर के घूमता है। और उसके बाद जो भी फैमिली उस घर में रही, सबके साथ कुछ न कुछ ट्रेजेडी हुई। बर्क सजेस्ट करता है कि हमें घर के पास जाकर देखना चाहिए कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। फिर सब लोग मिलकर उस घर के करीब जाते हैं और एक खिड़की खोलकर वहां से अंदर जाते हैं। वो पुराने जमाने का बहुत ही डरावना घर था। घर देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि काफी सालों से वहाँ कोई नहीं आया। धीरे धीरे वो लोग घर के और अंदर पहुँचते हैं। सबको एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। वहाँ उन्हें सीढ़ियाँ दिखाई देती है जो ऊपर की तरफ जा रही थी। वो लोग सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। वहाँ नेथन को फिर से वो आवाज सुनाई देती है जो नेथन को पुकार रही थी। वहाँ उन्हें कुछ खून के धब्बे भी दिखाई देते हैं और अजीब सी स्मेल आती है। रॉय बताता है कि ये सल्फर की स्मेल है। इस पर नेथन कहता है कि सुना है कि शैतान सल्फर की तरह स्मेल करता है, जो सुन सब लोग बहुत डर जाते हैं। तभी उन चारों को वहाँ पर एक परछाई दिखाई देती है, जिसे देख अब वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। बर्क को लगता है कि नेथन जानबूझकर सबको डराने की कोशिश कर रहा है। वो रॉय से टॉर्च छीनकर रैंडी को लेकर चेक करने के लिए ऊपर की तरफ जाता है। रॉय नेथन को लेकर पास के कमरे में आता है। रॉय नेथन को बताता है कि उसके अंकल ने काफी सालों पहले यहाँ एक भूत को देखा था, पर आज वो परछाई देख वो खुद भी बहुत डर गया था। नेथन रॉय से कहता है कि उसे फील हो रहा है कि यहाँ पर कई तरह की आत्माएं हैं। उसे यहाँ पर बहुत अजीब फील हो रहा था। वो रॉय को बताता है कि उसे ये फील हो रहा है शायद अब वो यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। उसे फिर से आवाज आती है, मानो उसे कोई पुकार रहा हो। वो रॉय को बताता है कि उसे कुछ सुनाई दिया। रॉय को लगता है कि शायद बर्क और रैंडी आ गए होंगे। वो उन्हें देखने के लिए बाहर चला जाता है और नेथन वहाँ अकेला रह जाता है। तभी उसके सामने उसके पिता आ जाते हैं, जिन्हें देख वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो गुस्से से उसके करीब आकर उसे छू कर कहते हैं, क्या तुम्हें वो सब कुछ याद है जो बचपन में हम किया करते थे? नेथन डर के मारे अपनी आंखों को जोर से बंद कर देता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तब देखता है कि रॉय उसके सामने खड़ा था। रॉय जान गया था कि नेथन किसी चीज से डरा हुआ है। वो उसे प्यार से समझाता है कि वो बिल्कुल ना डरे। ये नेथन के अंदर का अपने पिता के लिए डर था, जो उसके दिमाग में बुरी तरह से बैठ गया था। जो हरकतें उन्होंने नेथन के साथ बचपन से की थी, उसका गहरा सदमा नेथन
नेथन को लगा था, जिससे वो आज तक उबर नहीं पाया था। लेकिन आज रॉय की साथ की वजह से वो अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करने लगा था। रॉय नेथन को प्यार से अपने करीब लेकर उसे किस करता है और नीचे बैठकर उसे भी वैसा ही मजा देने लगता है जो उसने कल रात उसे दिया था। तभी बर्क और रैंडी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें इंटीमेट होते हुए देख लेते हैं। रॉय डर कर नेथन से दूर हट जाता है। बर्क और रैंडी को दोनों को देखकर बहुत घिन आती है, लेकिन रॉय उन पर गुस्सा हो जाता है और उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। रॉय अब बहुत परेशान हो जाता है। वो नेथन को वहाँ अकेला छोड़ निकल जाता है। नेथन को कुछ समझ नहीं आता। उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कोई उसे घसीटते हुए ऊपर के कमरे में ले जाता है। जब वो होश में आता है तब वो इंसान उसकी बहुत पिटाई करता है। इसके बाद वो उसकी पैंट उतार कर उसे मोलेस्ट करता है। वो कोई और नहीं बल्कि बर्क था। बर्क भी एक गे था और काफी वक्त से उसकी नेथन पर नजर थी। समाज के डर से आज तक उसने अपने अंदर की फीलिंग्स को दबा कर रखा था, लेकिन आज जब उसने रॉय और नेथन को इंटीमेट होते हुए देखा तब उसका अपने आप पर काबू नहीं रहा। वो नेथन को जबरदस्ती उठा ले आता है। नेथन उसके साथ कुछ करना नहीं चाहता था तो वो उसकी पिटाई कर जबरदस्ती उसे मोलेस्ट करता है। नेथन अपने आप को उससे बचा नहीं पाता। सब कुछ हो जाने के बाद बर्क को ये डर सताता है कि नेथन सबको इस बारे में बता न दे, इसलिए वो साइड में रखी कुर्सी का हैंडल तोड़कर जोर से नेथन के सर पर मारता है, जिससे वहीं पर नेथन की जान चली जाती है। ये सब करके बर्क को बाद में बहुत पछतावा होता है। उसे अपने आप की शर्म भी आती है कि वो भी एक गे है। डर भी लगता है कि उसने एक मर्डर कर दिया। वो वहाँ से भाग जाता है और रॉय और रैंडी को कुछ बनावटी कहानी सुना देता है। सुबह जब रॉय और रैंडी जाकर देखते हैं, उन्हें नेथन की लाश वहाँ दिखती है। उसे देखते ही वो लोग सब कुछ समझ जाते हैं कि बर्क ने ही नेथन को मारा है। रॉय जल्दी से रैंडी को बर्क को पकड़ने के लिए भेजता है। नेथन को मरा हुआ देख रॉय पूरी तरह से टूट गया था। वो उसके पास बैठकर बहुत रोता है। फिर हमें दिखाया जाता है नेथन के पिता पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। अपने बेटे की लाश देख उन्हें भी बहुत दुख होता है। फिर हमें दिखाया जाता है नेथन के लिए चर्च में फ्यूनरल रखा गया था, जहां रॉय अब भी उसके गम में रो रहा था। उसकी हालत अब बहुत खराब थी। फिर हमें फिर से वही घर दिखाया जाता है जहां नेथन की मौत हुई थी। वो वहां पर ऐसे उठता है जैसे वो नींद से जाग गया हो। वो चलकर नीचे आता है। आज का दिन बहुत ही सुहाना था। वो चलते हुए चर्च तक आता है। उसके सर पर गहरी चोट आई थी और उसके कपड़े अब भी खून में भीगे हुए थे। वो देखता है रॉय अपने पेरेंट्स के साथ चर्च से बाहर आ रहा है। वो दूर से ही उसे रोते हुए देखता है। वो शाम को अपने घर के पीछे बने कब्रिस्तान में जाता है और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहां वो अक्सर सोया करता था। वो दूर से ही देखता है कि उसकी माँ हमेशा के लिए उसके पिता का घर छोड़कर जा रही थी। दूसरे दिन सुबह उठकर वो उस तबेले की तरफ जाता है जहां रॉय ने उसे सोने के लिए जगह दी थी। वो अंदर जाकर देखता है तो रॉय उसके लिए बनाए बिस्तर पर बैठकर अब भी रो रहा था। उसे वहां आया देखकर रॉय खुशी से उसे गले लगा लेता है। वो नेथन से बहुत ज्यादा प्यार करता था और नेथन भी उससे उतना ही प्यार करता है। वो उसे अपने पास लेकर बैठता है। दोनों बस दर्द भरी नजरों से एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, मानो जो खोया था उसे वापस पा लिया हो। दूसरे दिन रॉय हमेशा की तरह बस चलाते हुए स्कूल की तरफ निकलता है। हमेशा की तरह वो मिरर से पीछे की सीट पर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो सीट खाली थी, लेकिन वो फिर से मिरर में देखता है तो उसे वहाँ उसका मासूम सा दिखने वाला नेथन दिखाई देता है, जो आज भी शर्माते हुए उसे ही देख रहा था। रॉय भी उसे देख प्यार से मुस्कुराता है। अब इन दो प्यार करने वालों को कोई जुदा नहीं कर सकता था। वो लोग हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहने वाले थे और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। अब हम इस मूवी के एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असल में इस फिल्म में क्या हुआ था। तो जो बर्क था वो भी गे था, लेकिन समाज के डर से उसने अपने फीलिंग्स को पूरी तरह से दबा दिया था, जो आज के जमाने में भी काफी सारे लोग करते हैं। वो तो 1970 का वक्त था। उस वक्त गे होने से बहुत ज्यादा जज किया जाता था। तो जब वो रॉय और नेथन को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लेता है, उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता और वो नेथन के साथ जबरदस्ती करता है, जिसके बाद उसके अंदर ये गिल्ट आ जाता है कि वो भी एक लड़के के साथ इंटीमेट हुआ। उसे अपने आप से घिन आने लगती है, क्योंकि
क्योंकि वो खुद भी एक होमोफोबिक था। इस सब का जिम्मेदार वो नेथन को मानता है। साथ ही साथ उसे डर भी था कि नेथन की वजह से उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए। तो इस गिल्ट, गुस्सा और डर के चलते वो नेथन को मार देता है। तो नेथन की उसी वक्त जान चली गई थी। फिर दूसरी तरफ हमें नेथन को उठते हुए और चलते फिरते हुए दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि वो अब इस कैद से आजाद हो गया था। बचपन से लेके अब तक उसकी जिंदगी अपने पिता से डरते हुए कटी थी। उसके ऊपर काफी सारे जुल्म हुए थे, लेकिन वो अब जिस दुनिया में पहुंच गया था वहाँ उसे कोई और चोट नहीं पहुंचा सकता था। और जब हमें दिखाया जाता है, रॉय नेथन को देखकर उसे गले लगाता है, पर असल में वहाँ पर कोई नहीं था। रॉय नेथन से सच्चे दिल से प्यार करता था। उसकी जिंदगी में नेथन के जाने से एक खालीपन आ गया था, जिसे भरने के लिए अब वो नेथन को हर जगह इमेजिन करने लगा है। इसलिए वो जब बस में मिरर से पीछे देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो खुद चाहता है तब वो उसे दिखाई देता है, क्योंकि नेथन और रॉय दोनों भी एक दूसरे के ड्रीम बॉय थे। तो यही इस फिल्म की कहानी थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे अपने ड्रीम बॉय के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए देखते रहिए रोमियो टॉकीज।